सब विद्यार्थियों को नमो नमः। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो हमारा अभ्यास कार्य था सुक्ति मुक्तिकम का, उसको क्या था, आज हम इस वीडियो में जो इसकी सुक्तियां हैं उसका भावार्थ जो है उसको करेंगे। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। अधोलिखिता नाम सुक्ति नाम भाव हिंदी भाषा में लिखत। निम्नलिखित सुक्तियों का भाव जो है वो हिंदी भाषा में करना है। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंत्वः। तो इस श्लोक आपने पढ़ा ही है कि भावार्थ प्रस्तुत सुक्ति चाणक्य नीति में संकलित सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ में से उद्धृत है, ली गई है। मधुर वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं, अतः हर मनुष्य को मृदुभाषी होना चाहिए। मृदुभाषी कोमल, उसकी वाणी में इतनी मिठास हो कि उसे सुनते ही मधुर वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। अर्थात मधुर वाणी बोलने से सभी जो जीव है, सभी मनुष्य है, वो प्रसन्न होते हैं, अतः हर मनुष्य को मृदुभाषी होना चाहिए। उसकी वाणी में इतनी मिठास हो कि उसे सुनते ही उसके शत्रु का भी हृदय पिघल जाए। मधुर बोली में एक ऐसा जादू होता है जो हर एक को अपना बना लेता है, अतः मनुष्य को सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। अगली सूक्ति है परोपकाराय सत्ताम विभूते। भावार्थ प्रस्तुत सूक्ति सुभाषित रत्न भांडागारम नामक ग्रंथ से संकलित श्लोक सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ में से उद्धृत है। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति स्वयं पर न खर्च करके जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए खर्च करते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते तथा बादल अपनी वर्षा के जल से उत्पन्न किए फसलों को, अनाज का स्वयं नहीं खाते, उनका भक्षण नहीं करते, अपितु इन सब का उपयोग जरूरतमंद समाज के लोग ही करते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति से जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। छाये मैत्री खल सज्जनानाम प्रस्तुत सुक्ति नीति शतकम से संकलित श्लोक सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ में से उद्धृत है। दुष्ट एवं सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है। दुष्ट व्यक्ति भी मित्रता करता है और सज्जन व्यक्ति भी मित्रता करता है, परंतु दोनों की मैत्री दिन के पूर्वार्ध एवं प्रार्धकालीन छाया की भांति होती है। पूर्वार्ध पहले अर्थात सूर्योदय के समय और संध्या शाम के समय की भांति होती है। जिस प्रकार छाया दिन की शुरुआत में बड़ी होती है तथा फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले गहरी होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, इसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले कम तथा धीरे धीरे दूसरों के गुण स्वभाव आदि समझकर बढ़ती है। तो अंतिम सूक्ति है आस्वाद तो या प्रवयंती नद्यः। प्रस्तुत सूक्ति हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित श्लोक सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ में से उद्धृत है। खारे समुद्र में मिलने पर स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल जो है अपेय हो जाता है। अपेय होता है पीने योग्य नहीं। जैसी संगति होती है वैसा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि मनुष्य गुणवानों के बीच में रहता है तो उसके गुणों के प्रभाव से गुणवान बन जाता है, परंतु यदि गुणहीनों के बीच गुणयुक्त व्यक्ति भी चला जाए तो उसके गुण दुर्गुण में बदल जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए कहा गया है कि नदियों का जल पीने योग्य होता है, परंतु खारे जल वाले समुद्र में नदियां मिल जाती हैं तो उनका स्वादिष्ट जल भी खारा हो जाता है। तो ये जो 4 सूक्तियाँ थी उनकी व्याख्या इस वीडियो में आज हमने की है। तो सभी विद्यार्थी इन सूक्तियों को याद करके और अपनी कॉपी पर लिखेंगे, और जो लिखा हुआ कार्य है उसको आप इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए शाम 5 बजे से पहले हमारे पास भेजेंगे। तो धन्यवाद।